सुप्रभात बच्चों। कल हमने विज्ञापन के विषय में जाना, विज्ञापन के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, विज्ञापन की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में और विज्ञापन किस तरह से हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, निरंतर उसमें बदलाव लाते हैं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन के अंग कि विज्ञापन के क्या क्या अंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, विज्ञापन किसी उत्पाद की संपूर्ण जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाता है, इसलिए विज्ञापन का आकर्षक होना आवश्यक है। एक अच्छे विज्ञापन के निम्नलिखित अंग हैं, यानी कि विज्ञापन क्या करता है, जो उपभोक्ता है यानी कि जो सामान खरीदता है उस व्यक्ति तक सामान की गुणवत्ता को रखता है, पहुंचाता है, तो उसका आकर्षक होना अति आवश्यक है। अगर विज्ञापन ही आकर्षक नहीं होगा तो हम उस सामान को शायद नहीं खरीदेंगे या फिर हम खरीदने से हिचकेंगे, ठीक है। अब एक अच्छे विज्ञापन में एक अच्छे विज्ञापन के क्या क्या अंग होते हैं, मतलब विषय वस्तु यानी थीम। थीम का अर्थ होता है सटीक तथा आकर्षक होना, यानी कि जो हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम किस तरह की विषय वस्तु या थीम को चुनते हैं, ठीक है। आकर्षक, स्टाइलिश, यानी का मतलब है विषयानुकूल तथा प्रभावी होना चाहिए। जो शीर्षक है, टाइटल है, उसको हम किसी भी उसमें लिख सकते हैं, स्टाइल में लिख सकते हैं, क्योंकि यही स्टाइल कहीं ना कहीं हमें आकर्षित करता है उस विज्ञापन की जानकारी को पढ़ने के लिए। चित्र, यानी कि उस विज्ञापन में सुंदर व मनोहारी चित्र होने आवश्यक है। अगर केवल किसी विज्ञापन में जानकारी होंगी तो उतना हमें आवश्यक वो नहीं लगेगा। यदि उसके चित्र और उसका लिखने का तरीका और थोड़ा सा वो आई कैची होगा तो हम उसे पढ़ेंगे। अगला है रंग, कलर्स। रंग योजना वैविध्यपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जब हम कोई भी विज्ञापन बनाते हैं तो उसमें रंगों का होना आवश्यक है। व्यवसाय चिन्ह, लोगो, यानी कि मोनोग्राम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। यदि हम कोई भी विज्ञापन बनाते हैं तो उसमें मोनोग्राम का होना आवश्यक है, यानी कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है वो होना आवश्यक है। यदि आप कोई एडिडास का, ठीक है, या फिर नोकिया का फ़ोन ले रहे हो या फिर सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो तो उसमें उसका लोगो होना अनिवार्य है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि वो उस कंपनी का है। यदि आपने बोला सैमसंग का है लेकिन उसमें उस कंपनी का कोई लोगो ही नहीं होगा तो उस प्रोडक्ट की या उस उत्पाद की कोई मान्यता या वैधता नहीं रह जाएगी। अगला है नारा, स्लोगन गुणवत्ता का सूचक होना चाहिए, यानी कि उस विज्ञापन में नारा होना अनिवार्य है या फिर कुछ आकर्षक भाषा का प्रयोग होना ज़रूरी है। जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस तरह के मतलब स्लोगन्स का या फिर इस तरह की तुकात्मक भाषा का प्रयोग होना ज़रूरी है। बाहरी विन्यास, लेआउट, यानी संतुलित, आकर्षक और रुचिपूर्ण हो, यानी कि जो वो विज्ञापन होना चाहिए उसका लेआउट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें संतुलित जानकारी होना चाहिए, वो आकर्षक लगना चाहिए और रुचिपूर्ण लगना चाहिए लोगों को, कि लोग उसे देखें, ठीक है। अब विज्ञापन में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें कौन सी होती है। विज्ञापन के लेआउट में संतुलन होना चाहिए, शब्दों का कम से कम प्रयोग हो, छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, तथ्यों का ध्यान रखा जाए, सूचनाप्रद हो, नकारात्मक बातें न लिखी हों, संदेश या नारा विशेष रूप से रेखांकित हो, संदेश स्पष्ट होना चाहिए, भाषा रोचक, संक्षिप्त तथा आकर्षक होनी चाहिए, तुक का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जब हम
कोई भी विज्ञापन लिखें तो क्या होना चाहिए, उसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। जो तथ्य हम उपभोक्ताओं के समक्ष रख रहे हैं उन तथ्यों का ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सा तथ्य रख रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हम नकारात्मक बातें नहीं रख सकते, केवल हमने उस उत्पाद के पॉजिटिव पॉइंट्स को ही रखना है। उसमें सूचनाप्रद होना चाहिए, यानी कि आपने चित्र तो बना दिए लेकिन क्या है वो प्रोडक्ट, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी सूचना देना अनिवार्य है। अगला है, उसमें नारा लिखा होना चाहिए, संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि आपका जो उत्पाद है वो क्या है, वो कहाँ मिलेगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, इस तरह से। और उसमें रोचक भाषा का प्रयोग होना अनिवार्य है। ठीक है, विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रेरक वाक्य, जैसे धमाका, सेल, जल्दी कीजिए, मौके का लाभ उठाएं, पहले आओ पहले पाओ, सोचिए मत खरीद लीजिए, 100% सुरक्षा की गारंटी, आपके शहर में पहली बार, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ऑफर सीमित समय के लिए, स्टॉक सीमित है जल्दी करें। तो इस तरह का मतलब इस तरह के वाक्यों का प्रयोग आपने करना है। जैसे पहला ये विज्ञापन है, विज्ञापन के प्रकार, डिस्प्ले विज्ञापन, रक्षक हेलमेट के विज्ञापन। जैसे हम कोई हेलमेट का विज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, रक्षक हेलमेट। धमाका, जैसे इसमें लिखा है विज्ञापन, विज्ञप्ति वस्तु का नाम क्या है, रक्षक हेलमेट। आकर्षक चित्र है इसमें, रियायत का उल्लेख, यानी कि कितने हम उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तुकबंदी जैसे शब्द, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। ठीक है, संपर्क सूत्र, यानी कि कहाँ किस व्यक्ति से आप संपर्क करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, एक बार अवश्य खरीदें। मतलब ये जो बातें हैं, विज्ञप्ति वस्तु का नाम, आकर्षक चित्र, रियायत का उल्लेख, तुकबंदी शब्दों का प्रयोग, संपर्क सूत्र, ये होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे है देखिए, जैसे धमाका, लुभावने शब्द की जिससे वो व्यक्ति आपका उत्पाद खरीदे या उस विज्ञापन को पढ़ने की कोशिश करे कि क्या है इसमें, वस्तु के गुणों का उल्लेख। ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वस्तुओं के गुणों का उल्लेख आप नहीं करोगे तो अगला बंदा क्यों खरीदेगा। ठीक है, जैसे मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन, यानी कि जो हेलमेट है वो सिर्फ एक ही कलर में नहीं है, वो अन्य रंगों में भी है और आकर्षक डिज़ाइनों में भी है। प्रेरक शब्द, जैसे स्टॉक सीमित है, यानी कि अब आपने उनको ये भी दिखाना है कि स्टॉक सीमित है और इसमें 15% की छूट है, ये यहाँ मिलेगा, और इसमें क्या क्या गुण हैं, मतलब उस हेलमेट की क्या क्या विशेषताएं, वो सारी बातें आप लिखेंगे तो क्या होगा, लोग तभी खरीदने की कोशिश करेंगे। जैसे महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट उपलब्ध है। ठीक है, तो ये सारी बातें विज्ञापन को लिखते वक्त, बनाते वक्त आपने ध्यान देनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।